जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट में संस्कृत भाषा के रूप में आती है, जिसमें से यूपी टेट और सीटेट में आपका 30 नंबर आता है। ठीक है, जो ऑप्शनल होता है, कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। मतलब कुछ लोग इसको संस्कृत भाषा के रूप में लेते हैं और कुछ लोग संस्कृत भाषा के रूप में इसको नहीं लेते हैं। और अगली बात आती है सुपर टेट की, जिसको बोलते हैं शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है 10 नंबर की अनिवार्य संस्कृत आती ही आती है। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शनल संस्कृत विषय नहीं आता है कि नहीं हम संस्कृत को इसमें ऑप्शनल के रूप में लेंगे, नहीं, 10 नंबर की आपकी संस्कृत आती ही आती है। जैसे कि अगर आप टीचर बनने वाले हैं और आप कक्षा 1 से 5 की परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है, तो आपको संस्कृत से गुजरना पड़ेगा, मतलब संस्कृत को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज मैं संस्कृत की पहली वीडियो लेकर आया हूँ और आपको इस चैनल के माध्यम से और मेरे द्वारा यानी अजय कुमार वारावती के द्वारा जो है संस्कृत विषय यहाँ पूरी पढ़ाई जाएगी और पूरा व्याकरण मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक संस्कृत भाषा का, जिसका नाम है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र से ही हमारी संस्कृत व्याकरण की शुरुआत होती है। तो शुरू करते हैं माहेश्वर सूत्र। वीडियो शुरू करने से पहले हम जो है आपको कहना चाहेंगे, अगर वीडियो में पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो पहला ही टॉपिक है, इसको बोलते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र कहते किसे हैं इसको जानते हैं आज हम। तो देखिए, माहेश्वर सूत्र की परिभाषा हमारी क्या है। माहेश्वर सूत्र परिभाषा हमारी है कि भगवान शिव को देखिए हम महेश के नाम से भी जानते हैं। भगवान शिव को हम क्या है, महेश के नाम से भी जानते हैं। तो भगवान शिव यानी महेश के द्वारा नृत्य करने पर, भगवान शिव महेश के द्वारा नृत्य करने पर, कहने वाला यह है कि भगवान शिव के द्वारा नाचने पर, भगवान शिव द्वारा नाचने पर उनके डमरू से ध्वनियां उत्पन्न हुई। उनके डमरू से क्या उत्पन्न हुई? ध्वनियां उत्पन्न हुई। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों ने टीवी सीरियल में देखा होगा कि भगवान शिव का जो रूप होता है, उनके पास एक त्रिशूल और गले में यानी कंठ में एक सर्प और हाथ में एक डमरू रहता है। कहीं कहीं आपको डमरू जो है उनके त्रिशूल में लगा मिल जाएगा, वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन उनके पास डमरू रहता है। तो जब वो नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते वक्त उनके हाथ में डमरू था और जब डमरू को वो बजाए तो डमरू से उनकी ध्वनियां उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? ध्वनियां उत्पन्न हुई। और उन ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों में क्या किया? वर्णित किया। 14 सूत्रों में क्या किया? वर्णित किया, जिसे माहेश्वर सूत्र या माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार परिभाषा को फिर से रिवीजन कर लेंगे कि माहेश्वर सूत्र कहते किसे हैं या होता क्या है। तो भगवान शिव, इनको हम महेश के नाम से जानते हैं, के द्वारा नृत्य करने पर उनके डमरू से जो ध्वनियां उत्पन्न हुई, उन्हें किसने नोट किया था? महर्षि पाणिनि ने नोट किया यानी वर्णित किया। ठीक है, कितने सूत्रों में? 14 सूत्र। कितने सूत्रों में? 14 सूत्रों में, जिसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं या माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं इनके अन्य नाम। माहेश्वर सूत्र को देखिए हम अन्य नाम से भी जानते हैं। माहेश्वर सूत्र को देखिए हम अन्य नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं, पहला हमारा है प्रत्याहार सूत्र। हमारा क्या है? प्रत्याहार सूत्र। और प्रत्याहार सूत्र इनको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंतर्गत हमारे प्रत्याहार आते हैं, जिनकी संख्या कुल कितनी है? 42 है। ठीक है, इसलिए इनको हम प्रत्याहार सूत्र बोलते हैं। अब इनको जो है हम पाणिनि सूत्र के नाम से भी जानते हैं। इनको पाणिनि सूत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो चर्चा यानी कि जो इनको जो वर्णित किया है
वो किसने वर्णित किया है? महर्षि पाणिनि ने। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? पाणिनि सूत्र बोलते हैं। अब देखिए इनको एक अगले नाम से जानते हैं जिसका नाम है शिव सूत्र। क्या नाम इनका? शिव सूत्र। शिव सूत्र देखिए इनको हम क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि भगवान महेश का जो नाम है उनको हम शिव नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भगवान महेश का जो नाम है उनको हम शिव नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसको शिव सूत्र भी कहते हैं। अब देखिए इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं चतुर्दश सूत्र। क्या बोलते हैं? चतुर्दश सूत्र। चतुर्दश सूत्र देखिए इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 14 सूत्र समाहित हैं। ठीक है, इसमें 14 सूत्र समाहित हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चतुर्दश सूत्र बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको एक नाम से और जानते हैं जिसको वर्ण या अक्षर, वर्ण कहें या चाहे अक्षर कहें, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, के नाम से भी जानते हैं, वर्ण या अक्षर समाम्नाय। ठीक है, क्यों? अब इसको ये क्यों बोलते हैं? इसको दोस्तों इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हीं माहेश्वर सूत्र के अंदर, इन्हीं माहेश्वर सूत्र के अंदर जो है हमारी संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला समाहित है। इन्हीं माहेश्वर सूत्र के अंदर, यानी 14 जो माहेश्वर सूत्र हमारे हैं, इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत हमारी क्या है? संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला समाहित है। इस वजह से हम इनको वर्ण या अक्षर समाम्नाय के नाम से भी जानते हैं। यह जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाय द वे आ जाए आपका मान लीजिए आ जाए कि बताइए कि आप माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे माहेश्वर सूत्र की परिभाषा, माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम। अब हम जानते हैं कि वो हमारे 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए जो है अन्य नाम के बाद जो है मैंने अभी कहा था आपसे कि माहेश्वर सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, 14 हमारे माहेश्वर सूत्र हैं, इन्हीं को हमको तैयार करना है और इन्हीं से लगभग हमारे प्रश्न कई प्रकार के बनते हैं। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया समझ लीजिए कि आपको काफी कुछ समझ में आ गया। तो पहली बात करेंगे हम माहेश्वर सूत्र में, जो मेरा पहला सूत्र है ये है क्या? आ ई उड़, आयुड़ उसको बोलते हैं। दूसरा है री री लिक, इसको बोलते हैं रिलिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिलिक। इसको बोलते हैं ए ओंग, क्या बोलते हैं इसको? ए ओंग बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं ए औच, ए औच, क्या बोलते हैं इसको? ए औच बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो हमारे चार हैं, ये जो हमारे चार हैं ये हमारी स्वर हैं। ये हमारे क्या है? स्वर। इनको जो है हम स्वर के नाम से जानते हैं। ये हमारे क्या है? स्वर। संस्कृत के हमारे ये स्वर हैं जिनकी संख्या कुल 9 है। ठीक है, हम बताएंगे इनमें ये कौन कौन से 9 हैं, चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम जानते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे 4 माहेश्वर सूत्र हैं जिनको हम स्वर के नाम से जानते हैं। हमारे कौन कौन से हैं वो? पहला सूत्र आ ई उड़, दूसरा है हमारा रिलिक, और तीसरा हमारा है ए ओंग, और चौथा हमारा है ए औच। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं जो पांचवा हमारा है। दोस्तों पांचवा जो हमारा है वो है वर्ड। ठीक है, हमारा क्या है पांचवा? वो है। और अगला हमारा है यम अंगड़नम। हमारा क्या है अगला सूत्र? यम अंगड़नम। ठीक है, और अगला हमारा है झबिया। हमारा अगला क्या है? झबिया। है वरट लड़ यम अंगड़नम झबिया घड़धस झब गड़धस खफ छठत चटतो। हमारा क्या है 11 नंबर? खफ छठत चटतो। लोगों को सबसे ज्यादा समस्या इसी में होती है। ठीक है, इसी में होती है, इसका उच्चारण जल्दी से सही लोग सही से कर नहीं पाते हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको कैसे पढ़ना है? पहले इसको पढ़ना है खफ छठत चटतो, खफ छठत चटतो। तैयार हो गया? एक सांस में खफ छठत चटतो। अब अगला हमारा क्या है? कपय शशर हल। कपय शशर हल। अब दोस्तों ये जो हमारे 5 से लेकर जो हमारे कुल 14 तक हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? व्यंजन वर्ण बोलते हैं।
और इनकी संख्या दोस्तों कुल हमारी होती है 33, और स्वर की संख्या हमारी कुल कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है, कितनी संख्या होती है? 9 होती है। अब जिस प्रकार यहाँ पर ये 4 सूत्रों के अंतर्गत हमारी स्वर हैं, और ये हमारे 10 सूत्रों के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सूत्रों के अंतर्गत हमारी व्यंजन वर्णमाला है, तो इनको भी हम अन्य नाम से जानते हैं। ठीक है, और इनको भी हम अन्य नाम से जानते हैं। परीक्षाओं में जो प्रश्न आपके आते हैं वो आपके अन्य नाम से ही आते हैं कि अब बताइए कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण हमारे कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन वर्ण हमारे कौन से हैं। ठीक है, और वर्गों के तृतीय व्यंजन वर्ण हमारे किस सूत्र में आते हैं। तो ऐसे आपके प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न में भी हम चर्चा करेंगे, वो बाद में करेंगे, हम पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो जैसे भी मैंने अभी आपको बताया, आ ई उण पहला सूत्र हमारा भाषा सूत्र का, और अगला हमारा क्या था? प्रलिख, और अगला हमारा क्या था? ए औंग, और अगला हमारा था क्या? ए औच। ये हमारे 4 क्या हैं? स्वर हैं। इनकी संख्या क्या है? 9। और हमारे जो 10 शेष हैं ये हमारे व्यंजन वर्ण हैं। ये हमारे क्या हैं? व्यंजन वर्ण हैं। इनको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। है वरट, लड़, यम मंगलम, झबिया, घड़दस, जब गड़दस, खफ छटत चटतो। क्या पढ़ेंगे इसको हम? खफ छटत चटतो। और अगला है हमारा कपय शशर। ठीक है, अगला हमारा क्या है? कपय शशर हल। इनको दोस्तों हम व्यंजन वर्णमाला कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है हमारी? 33। ठीक है दोस्तों, अब इनके जो हमारे अन्य नाम हैं, इनके जो हमारे अन्य नाम है, वो स्वर के भी हमारे अन्य नाम है, वो हमारे व्यंजन वर्ण के भी अन्य नाम है। उनकी चर्चा हम एक चार्ट के माध्यम से करेंगे। उनकी चर्चा हम क्या करेंगे? एक चार्ट के माध्यम से करेंगे। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, इस महर्षि सूत्र को आपको एक कहानी के द्वारा, एक ट्रिक के द्वारा अगले वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो आपको बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।